जो कैंडिडेट ये सोचता है कि हम एलिजिबल हैं लेकिन वो एलिजिबल नहीं हो पा रहा है, तो सर ये अनेक्षर 2B के हिसाब से आप हमारे दर्शकों को, कैंडिडेट्स को क्या हिदायत देना चाहेंगे? जी, पहले तो सभी बच्चों को यही सजेशन है कि वो अनेक्षर 2B को अच्छे से ध्यान से पढ़ें जी। और खासकर मैं आंध्रा के बच्चों को, तेलंगाना के बच्चों को और महाराष्ट्र के जो स्टेट बोर्ड से जो बच्चे आए हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना 12th के मार्कशीट को अनेक्षर 2B से मैच करें और अपना एक परसेंटेज कैलकुलेशन कर लें। अच्छा ना, जिससे आपको ये समस्या या फिर इस टाइप का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा कि भाई मैं एलिजिबल हूँ या नहीं एलिजिबल। किसी गलती की वजह से वो पूरे प्रोसीजर से बाहर हो गए हैं, तो उनके पास एक ऑप्शन है स्पेशल राउंड। स्पेशल राउंड मैडम 24 जुलाई से शुरू हो रहा है जी। और उसमें बहुत सारे कैटेगरी और टाइप के मतलब बच्चे होंगे जिनका जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, जिनकी सीट कैंसिल हो गई है, जो किसी कारणवश विड्रॉ करा लिए हैं, जो एग्जिट हो गए हैं। तो जिन बच्चों के रिवाइज रिजल्ट आ चुके हैं, जैसे रिवेल्युएशन के द्वारा या जो भी वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए जो भी उनका रिजल्ट आया है और वो मानते हैं कि वो अब एलिजिबल हो गए हैं लेकिन राउंड्स खत्म हो गए, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या विकल्प है? जी, बहुत अच्छा सवाल है मैडम आपका। और इसमें बच्चों के लेट अस से दैट कि ये 24 जुलाई तक चलने का ये प्रोग्राम जोसा का जी है ना, इसके दौरान बच्चों के रिजल्ट्स नहीं आ पाए, रिवाइज रिजल्ट जो कि इंप्रूवमेंट था, रीटोटलिंग था, रिवैल्यूएशन था, उनके रिजल्ट नहीं आ पाए, तो उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सीएसएबी का स्पेशल राउंड आपके लिए वेट कर रहा है। तो आप सीएसएबी के लिए आप बिल्कुल तैयार रखें अपने सारे डॉक्यूमेंट और आपका पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ। निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अगर आप इस दौरान नहीं शामिल हो पा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द कोपा टॉक्स में। मैं हूँ आपके साथ कोपा सान्याल। दोस्तों आज का पॉडकास्ट उन भावी इंजीनियर्स के लिए है जो कि अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो भी अपने मनपसंद ब्रांच में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 जून से काउंसलिंग की जो प्रोसेस है जोसा की वो स्टार्ट हो चुकी है। इसके पहले पिछले साल मैंने 2 पॉडकास्ट किए थे और 3 जून को मैंने एक अलग पॉडकास्ट किया जोसा काउंसलिंग को लेकर। पहले राउंड की काउंसलिंग जो है वो समाप्त हो चुकी है, रिपोर्टिंग हो चुकी है और आने वाले जो दूसरे राउंड्स में आप किस तरह आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सेकेंड राउंड शुरू होने वाला है। इसके बाद भी अलग अलग जो राउंड्स होते हैं 6 राउंड चलेंगे, उसके बाद स्पेशल राउंड अलग होगा। तो इन सभी मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और इस बार हमारे जो गेस्ट हैं वही आपके जाने पहचाने हैं, एनआईटी एडमिशन सेल जोसा एंड सीसेप 2025 के सेंटर इंचार्ज डॉक्टर सत्यप्रकाश साहू जी। तो चलिए आज बातचीत की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं डॉक्टर साहू जी का। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिछली बार आपने हमारे सभी दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी जोसा की जो पहली राउंड की हुई। तो जैसा आपको भी पता है कि ये हमारा 4था पॉडकास्ट है जी। और अच्छा प्रयास है मैडम, थैंक यू सर। और आप भी बहुत मेहनत कर रहे हैं काउंसलिंग के पूरे प्रोसेस में। और इस पॉडकास्ट के दौरान हमें ये महसूस हुआ कि वाकई जो कैंडिडेट्स हैं और जो पेरेंट्स हैं उन्हें गाइडेंस की, एक प्रॉपर गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है जी। और उम्मीद करते हैं कि हमारे इस पूरे पॉडकास्ट से उनको बहुत लाभ मिलेगा, उनके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा जी। तो सर सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहूंगी कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जून से स्टार्ट हो चुकी है और रिपोर्टिंग भी हो चूकी है और दूसरा राउंड अभी शुरू होने वाला है जी। पहले राउंड की रिपोर्टिंग जो है 14 जून से शुरू हुई है और चूंकि कुछ रिक्वेस्ट आ रही थी बच्चों को डेट एक्सटेंड करने का, तो ये डेट एक्सटेंड होके ये 23 जून तक रहा है। 24 जून को आज जो है अंतिम दिन था रिपोर्टिंग का जी। और 25 जून से जो है नेक्स्ट राउंड का सीट एलोकेशन, राउंड 2 का सीट एलोकेशन होना है। तो ये अभी की प्रोसेस है और इसके बाद ये जैसे इसकी रिपोर्टिंग खत्म होगी उसके बाद राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 और राउंड 6 ये लगभग 20 से 24 जुलाई तक चलने का है जी। सर पहले राउंड में क्या क्या दिक्कतें आई या क्या क्या गलतियां की कैंडिडेट्स ने और जो भी प्रॉब्लम लेके आप तक पहुंचे आपने किस तरह से उसे रिजॉल्व किया? जी अमूमन बच्चों को देखा गया है मैडम कि अपने जो डॉक्यूमेंट को कई बार ऐसे बच्चे हैं जो पूरी तरह से अवलोकन नहीं कर पाते हैं कि हमको क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है। और खासकर मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि इसमें जो है जो अनेक्षर 2B है जी, जो एनआईटी सिस्टम के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करता है जी। उसके तहत बच्चों का जो है मार्कशीट बच्चे अवलोकन नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण बता रहा हूं आपको कि ये आपका महाराष्ट्र का जी
महाराष्ट्र बोर्ड का एक समस्या ये है कि वो 4 सब्जेक्ट के बाद एक टेक्निकल सब्जेक्ट डालता है, या फिर बायोलॉजी, या फिर कंप्यूटर साइंस, या फिर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस। तो उसमें वो जो मैक्सिमम मार्क्स है वो आउट ऑफ 200 है। अच्छा। तो वो जो बोर्ड जो परसेंटेज दे रहा है, तो वो उसकी वजह से लेट अस से दैट कि एक एससी कैटेगरी का बच्चा है, वो उस परसेंटेज में 67% आ रहा है, बट उसके वो जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस है, तो उस सब्जेक्ट में लेट अस से दैट कि उसने आउट ऑफ 200 180 स्कोर किया है। तो बट वो 600 के आसपास में वो जो अपना कैलकुलेशन होता है उसका परसेंटेज, तो उसके वजह से उसका 66 होता था। बट हम जो करते हैं, जैसा कि एनेक्जर 2B बिजनेस रूल का है जोशा का, उसके तहत सभी मार्क्स को स्केल डाउन करना है या स्केल अप करना है, और वो सभी 100 आउट ऑफ 100 कैलकुलेशन होंगे। तो वहां पे दिक्कत होती है और बच्चे समझते हैं कि नहीं मेरा 66% है कैटेगरी का, या और ऐसे ही 76% है मेरे जनरल और ओबीसी के केस में। तो उसके चक्कर में हाँ ठीक है भाई, मतलब आप एलिजिबल बोर्ड के हिसाब से हैं, बट आप एनेक्जर 2B या जो रूल है या क्राइटेरिया है उसके हिसाब से आपकी जो एलिजिबिलिटी नहीं बन पाती है, और ऐसे बच्चों का सीट कैंसिल हो जाता है। अच्छा। जी। और वैसे ही जो है आंध्रा बोर्ड का भी है और तेलंगाना बोर्ड का भी है, जहाँ पे लैंग्वेज को आउट ऑफ 100 करते हैं, और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होता है। अच्छा। जिसमें वो पार्ट 1 पार्ट B होता है, उसमें 150 75 150 में उनका कैलकुलेशन होता है, और सिमिलरली फिजिक्स केमिस्ट्री 60 और 30 90 मार्क्स में। तो ओवरऑल, और उनका एक और है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, इंटरमीडिएट मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, बट हमको 12th पे फोकस करना है। तो जो मार्क्स 90 है उसको हम स्केल अप करेंगे, जो मार्क्स 150 है उसको हम स्केल डाउन करेंगे, फिर एक नॉर्मलाइज्ड आउट ऑफ 500 जो है एक परसेंटेज बनेगा। तो वो जो उनका बोर्ड अवार्ड किया है उससे वो काफी डिफरेंस होता है उसमें। जी। तो इसकी वजह से कई बार जो है था मतलब जो है मतलब एलिजिबिलिटी नहीं बन पाती है। जी सर, आपने एक नई बात बता दी कि जो स्टेट बोर्ड का जो रिजल्ट का पैटर्न है वो जोसा के हिसाब से मैच नहीं कर रहा है। तो जो कैंडिडेट ये सोचता है कि हम एलिजिबल हैं, लेकिन वो एलिजिबल नहीं हो पा रहा है, तो सर ये एनेक्जर 2B के हिसाब से आप हमारे दर्शकों को, कैंडिडेट्स को क्या हिदायत देना चाहेंगे? जी, पहले तो सभी बच्चों को यही सजेशन है कि वो एनेक्जर 2B को अच्छे से ध्यान से पढ़ें जी। और खासकर मैं आंध्रा के बच्चों को, तेलंगाना के बच्चों को और महाराष्ट्र के जो स्टेट बोर्ड से जो बच्चे आए हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना 12th के मार्कशीट को एनेक्जर 2B से मैच करें और अपना एक परसेंटेज कैलकुलेशन कर लें। अच्छा। है ना, जिससे आपको ये समस्या या फिर इस टाइप का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा कि भाई मैं एलिजिबल हूँ या नहीं एलिजिबल हूँ। आप सब्जेक्ट वाइज आप अपना देख लीजिए, है ना, और आप उसके हिसाब से अपनी एलिजिबिलिटी सिद्ध करें। पहली चीज है। और दूसरी चीज मैडम ऐसा है कि सिर्फ हम एनेक्जर 2B के परसेंटेज को ही नहीं देखते। अच्छा। यहाँ पे कि हाँ भाई 75% जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है और 65 SC ST और पीडब्ल्यूडी के लिए है। सिर्फ वहीं तक हम लोग का जो वेरिफिकेशन है वो सीमित नहीं है। हम लोग स्टेट बोर्ड के हर एक जो टॉप 20 परसेंटाइल है, हम कैटेगरी वाइज हम उसको भी जो है वेरीफाई करते हैं कि कहीं बच्चा हो सकता है कि इधर 74% आया है ना, स्टेट बोर्ड का 74% आया, बट उसका कट ऑफ 20% के विद इन दैट है। अच्छा। तो वो एलिजिबल है। अच्छा। तो उसमें हमारा जो वेरिफिकेशन सेंटर का जो कार्य है मैडम, हम मैक्सिमम बेनिफिट हम ये सोचते हैं कि बच्चा जो है एनी हाउ एलिजिबल कैसे हो रहा है। वी आर मींस हम लोग एक पूरा एक हमारा जो एफर्ट होता है हम उसके बच्चे के एलिजिबल बनाने के लिए रहता है, बट हम स्ट्रिक्ट रहेंगे एनेक्जर 2B के हिसाब से और हम टॉप 20 परसेंटाइल के हिसाब से। तो जी ऐसा है। बहुत अच्छी और बहुत टेक्निकल जानकारी आप दे रहे हैं डॉक्टर साहू, क्योंकि ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां होती हैं या हमें अवेयरनेस नहीं होती है, उसके कारण हम चूक कर जाते हैं। एक बहुत अच्छा मौका हाथ से निकल सकता है। तो आप पूरे पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि हो सकता है बहुत जरूरी चीज आपको हमारे पॉडकास्ट में मिल जाए। डॉक्टर साहू जी, जिन बच्चों के पहले राउंड के बाद सीट कैंसिल हो जाए उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? जी, पहले राउंड के वेरिफिकेशन में मैडम हमने देखा कि एज पर एनेक्जर 2B जो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, चाहे वो 75% क्राइटेरिया हो, 65% क्राइटेरिया हो या टॉप 20 परसेंटाइल का क्राइटेरिया हो, तो बहुत सारे हमारे सेंटर पे ऐसे बच्चों की सीट कैंसिल हुई है। और अब उन बच्चों के लिए हम यही सजेस्ट करेंगे
कि आपने अगर सब्जेक्ट में या किसी 2-3 सब्जेक्ट में या फिर एंटायर सब्जेक्ट में कहीं पे आपने अगर रीवैल्यूएशन दिया है या रीटोटलिंग के लिए अप्लाई किया है या फिर इंप्रूवमेंट दिया है, तो आप उस रिजल्ट का वेट करें। अगर आप तक अभी तक उसका रिजल्ट अगर आपको नहीं मिला है तो आप उसका रिजल्ट का वेट करें, और उसका रिजल्ट आ जाता है और उसके बाद आपने यह ऑब्जर्व करते हैं कि जो है हमारा जो मार्कशीट है उसके आधार पे हम जॉब अब एलिजिबल बन जा रहे हैं। तो उस एलिजिबिलिटी के आधार पे अब आप फिर से अपने उस नेक्स्ट राउंड के लिए अपना दावा पेश कर सकते हैं, आप अपना जो है क्लेम पेश कर सकते हैं। उसके लिए आपको बस यही करना है कि आपका जो अपडेटेड मार्कशीट है ना, उसकी एक स्कैन कॉपी है ना, आप कांटेक्ट करिए जो इस बार जो जोसा के हेडक्वार्टर है IIT कानपुर, वहां पे आप कांटेक्ट करिए और कम्युनिकेट करिए, जिससे कि आपका जो लास्ट टाइम वेरिफिकेशन के दौरान आपको जो सीट कैंसिल हो गई थी है ना, ड्यू टू दिस परसेंटेज क्राइटेरिया है ना, और तो वो आप अपडेट हो जाएगी परसेंटेज क्राइटेरिया, और जो बचे हुए जो राउंड्स हैं उनमें आपकी कैंडिडेचर जो है लाइव रहेगा, और आपको जो भी एज पर योर रैंक और आपके क्रेडेंशियल्स आपको जो आगे की सीट की जो एलोकेशंस है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी। बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहू जी। मैं सभी दर्शकों को ये कहूंगी कि अगर आपने अभी तक दी गोपा टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरीज हो, नंबर डिस्प्ले करते हैं हेल्प डेस्क का जो NIT सेल का है, और आप वहां कांटेक्ट करके भी अपनी क्वेरीज कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेरीज डाल सकते हैं, तो आपको निश्चित रूप से उसका जवाब मिलेगा। डॉक्टर साहू, जिन बच्चों के रिवाइज रिजल्ट्स आ चुके हैं, जैसे रिवैल्यूएशन के द्वारा या जो भी वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए जो भी उनका रिजल्ट आया है, और वो मानते हैं कि वो अब एलिजिबल हो गए हैं, लेकिन राउंड्स खत्म हो गए, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या विकल्प है? जी, बहुत अच्छा सवाल है मैडम आपका। और इसमें बच्चों के लेट अस से दैट कि ये 24 जुलाई तक चलने का ये प्रोग्राम जोसा का है ना, इसके दौरान बच्चों के रिजल्ट्स नहीं आ पाए, रिवाइज रिजल्ट जो कि इंप्रूवमेंट था, रीटोटलिंग था, रिवैल्यूएशन था, उनके रिजल्ट नहीं आ पाए, तो उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि CSAB का स्पेशल राउंड आपके लिए वेट कर रहा है। जी। और उसमें ऐसा है कि आपकी ये 24 जुलाई से उनके रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो रहे हैं। रिवाइज रिजल्ट के दौरान अगर आपका मतलब इसमें नहीं आ पाते तो आप CSAB के लिए आप बिल्कुल तैयार रखें अपने सारे डॉक्यूमेंट और आपका पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ। और उसमें इन बच्चों के लिए मैडम ऐसा है कि इस बार जो है 3 राउंड में CSAB के स्पेशल राउंड होना है। तो वो 9 अगस्त, 16 अगस्त, 14 अगस्त और फिर 19 अगस्त। तो ये 3 राउंड में रिपोर्ट रिजल्ट आएंगे एलोकेशंस के। तो बच्चों के पास जो है 16 अगस्त तक टाइम है। 16 अगस्त 3 बजे तक का टाइम है, जिसमें कि वो CSAB के हेडक्वार्टर जो NIT राउरकेला कंडक्ट करा रही है, वहां पे वो अपना रिवाइज रिजल्ट और अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जिससे कि उनका पूरा डेटाबेस में जो मार्कशीट कम थी पिछली बार, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, वे बच्चे अपना रिवाइज रिजल्ट के साथ वहां पे अपना क्लेम कर सकते हैं कि नाउ आई हैव हैविंग दिस मच ऑफ परसेंटेज इन माय रिवाइज्ड मार्कशीट। यानी कि निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप इस दौरान नहीं शामिल हो पा रहे हैं तो स्पेशल राउंड आपके लिए है। जी डॉक्टर साहू, जैसे आप बता रहे हैं कि स्पेशल राउंड में जो बच्चे छूट गए हैं या जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया या किसी गलती की वजह से वो पूरे प्रोसीजर से बाहर हो गए हैं, तो उनके पास एक ऑप्शन है स्पेशल राउंड का। तो इसमें तो काफी सारे बच्चे शामिल हो जाएंगे, तो क्या कहेंगे आप? इसकी स्पेशल राउंड मैडम 24 जुलाई से शुरू हो रहा है और उसमें बहुत सारे कैटेगरी और टाइप के मतलब बच्चे होंगे जिनका जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, जिनकी सीट कैंसिल हो गई है, जो किसी कारणवश विड्रॉ करा लिए हैं, जो एग्जिट हो गए हैं, या पहले अपना चांस लिए थे किसी दूसरे विकल्प इंस्टीट्यूट में बट वहां पे नहीं मिला, फिर अपना चांस। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा परिचर्चा होगा मैडम इसमें, तो इसके लिए हम एक सेपरेट पॉडकास्ट कर सकते हैं। तो वो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उसके लिए एक लंबा जो है सेपरेट पॉडकास्ट अपन कंडक्ट करिए। बिल्कुल बिल्कुल, सर भी कह रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को, कैंडिडेट्स को भी इसकी बहुत जरूरत होगी कि हम स्पेशल राउंड पर एक नया पॉडकास्ट करें। सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर अभी जो फर्स्ट राउंड की जो पूरी प्रोसेस हुई उसमें और क्या क्या दिक्कतें आई? इसमें दूसरी समस्या ये कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेके हुई मैडम। अच्छा। हाँ, चाहे हम बात करें ओबीसी की, चाहे ईडब्ल्यूएस की बात करें, इनमें बच्चों में थोड़ा सा जो है अवेयरनेस हमने कमी देखा है। और इन बच्चों को जब आपके जोसा बिजनेस रूल में स्पष्ट रूप से यह लिखा गया है कि जो ओबीसी एनसीएल के कैटेगरी के बच्चे हैं और उसी तरीके से जनरल ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के बच्चे हैं, उनका जो सर्टिफिकेट होता है वो पिछले वित्तीय वर्ष के आधार पे होता
होता है। तो इसलिए जोसा का बिजनेस रूल ये कहता है कि ये ऐसे प्रमाण पत्र, ऐसे सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद इशू होना चाहिए। अच्छा। बट हमने पाया है कि इसमें बच्चे जो है मतलब इस चीज को बहुत ज्यादा लाइट वेट लिया हमने, और इन्हें जो है पुराने सर्टिफिकेट ही प्रोड्यूस कर दिए। तो इधर से हमारे वेरिफिकेशन ऑफिसर ने क्या किया, उनको क्यूरी रेज किया। बट क्या हो रहा है कि एंड मोमेंट पे 11th आवर में बच्चे भागम भाग कर रहे हैं इधर उधर कि अब हमारा सर्टिफिकेट बन जाए, ये बन जाए। तो इस बच्चों के लिए यही सजेशन है मेरा कि ऐसे सर्टिफिकेट को वो बड़े ध्यान से देख लें कि हाँ हमारा जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है या फिर जो है वो प्रॉपर फॉर्मेट में है कि नहीं है, जैसा जोसा के फॉर्मेट, सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट है उसमें है कि नहीं है। और सिमिलरली जो है आपका ओबीसी एनसीएल का है वो भी 1 अप्रैल के बाद का इशू है कि नहीं है। और दूसरा जो चीज है ओबीसी के केस में या एससी एसटी के भी केस में आपका जो सेंट्रल लिस्ट की जो लिस्टिंग है स्टेट वाइज की, तो कास्ट की जो नेम्स हैं वो स्टेट में आपका है, और आपने कास्ट का जो सर्टिफिकेट लगाया है वो स्टेट का लगाया है, और आपका जो कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में है ही नहीं। तो वो बच्चे समझते हैं कि नहीं हम तो जो है स्टेट में है और हमारा जो दावा सही है कि हाँ हम इस नेशनल इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं। बट बच्चों के लिए यही सजेशन है कि आप जो है रिस्पेक्टिव वेबसाइट, जैसे एनसीबीसी ओबीसी के लिए है, सोशल जस्टिस आपका एससी कैटेगरी के लिए है, ट्राइबल के लिए एसटी के लिए ट्राइबल की लिस्ट है, तो सभी की सेंट्रल लिस्ट में पूरी लिस्टिंग है स्टेट वाइज। अच्छा। तो वे बच्चे अपना कास्ट नाम वहां पे देख लें कि हाँ सेंट्रल लिस्ट में हमारी कास्ट इस स्टेट में बिलोंग करती है कि नहीं करती है, और उसी हिसाब से आप अपना क्लेम करें कि आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट ये है। और एक और इस चीज में बात करता हूं कि जैसे मान के चलिए ये जो रिपोर्टिंग है ये 4 to 5 डेज का विंडो होता है, और आपका डे 1 अगर आपने अप्लाई कर दिया, डे 1 में आपकी क्यूरी रेज्ड हो गई है, मतलब आपको पता चल गया, आपके मोबाइल पे आपके ईमेल पे ये मैसेज आ गया है कि आपके डॉक्यूमेंट में ये डिस्क्रिपेंसीज है, तो आप देन एंड देयर आप क्या करेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट का जो वो है प्रोसीजर है आप उसको फॉलो करना शुरू करेंगे। तो वो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद फिर वो एप्लीकेशन दूसरे ऑफिसर के पास जाएगा, फिर वो वेरीफाई करेगा, फिर वो प्रोसीड होगा। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो बेटर हमारे हिसाब से एज ए वेरीफाइंग सेंटर चेयरपर्सन मेरा सजेशन यही है कि आप जोसा का जो फॉर्मेट है उसका आप प्रिंट आउट ले लीजिए, और चूंकि आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेट ऑलरेडी है उसके आधार पे आप प्रयास करिए कि जो सक्षम अधिकारी है वो आपको उसी के आधार पे उस सर्टिफिकेट को जारी कर दे। इस प्रक्रिया में हो सकता है आपका 1 या 2 दिन में आपका ये सर्टिफिकेट उपलब्ध हो जाएगा। हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी इस बारे में बात की थी और चर्चा की थी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और किस तरह से उसके डेट्स क्या होने चाहिए, इस पर भी हमने चर्चा की थी। और इस पर अवेयरनेस बहुत जरूरी है क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जो भाग दौड़ है और ये जो परेशानियां है इससे आप बच सकेंगे। डॉक्टर साहब, पहले राउंड की रिपोर्टिंग हो चुकी है, इसके आगे और क्या विकल्प हो सकता है? कुछ बच्चों का जैसे कोई दूसरे इंस्टीट्यूट में हो गया, उनके मनपसंद इंस्टीट्यूट में हो गया, तो किस तरह वो अपने सीट को विड्रॉ कर सकते हैं? जी, राउंड 1 रिपोर्टिंग कंप्लीट हो गई है और अब राउंड 2 से ये बहुत सारी और भी इंटरफेस ओपन हो रहा है जोसा के प्लेटफॉर्म में। जैसे आपने पूछा कि किसी बच्चे का दूसरे माध्यम से किसी अन्य संस्थान में एडमिशन हो गया है, पक्की कर ली उन्होंने, तो इसके लिए पहला विड्रॉल ऑप्शन सेकंड राउंड से शुरू हो जा रहा है। अच्छा। और ये विड्रॉल ऑप्शन आपको एक अच्छा खासा रिफंड अमाउंट के लिए, रिफंड रूल के हिसाब से आपको जो है आप रिफंड रूल रिफर कर सकते हैं जोसा के बिजनेस रूल में। बहुत ही 5000 का एक प्रोसेसिंग चार्जेस है, वो बस आपका मतलब मींस जाएगा और बाकी आपको अमाउंट रिफंड हो जाएगा। सिमिलरली आपका जो है ये जो विड्रॉल का जो प्रोसीजर है ये पूरे 6 राउंड तक रहेगा। ये आपका जो विड्रॉल जो है जोसा के बिजनेस रूल के हिसाब से और टाइमलाइन के हिसाब से 21 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। बट ये जो आवेदन है ये जब आपकी रिपोर्टिंग के विंडो होंगे, जैसे राउंड 2 की रिपोर्टिंग, फिर राउंड 3 की रिपोर्टिंग, फिर राउंड 4 की रिपोर्टिंग, तो आपका जो इंटरफेस है आपको विड्रॉ करना है तो आप इन विंडो को आप ध्यान रखिए, टाइमलाइन का ध्यान रखिए और आप अपना विड्रॉल के लिए ऑप्शन उस समय आप अपना अप्लाई करें उसमें। जी। और दूसरा जो है राउंड 2 के बाद एक और ऑप्शन आपको मिल रहा है कि जो जिसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ विलिंगनेस। तो इस चेंज ऑफ विलिंगनेस में बच्चों की बहुत सारी क्यूरीज हमको मेल पे भी रिसीव हो रही है। तो उसमें हम बच्चों की यही सजेशन देंगे और इंस्ट्रक्शन यही है कि उन बच्चों को, जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को अभी इलेक्ट्रॉनिक्स मिला था, ठीक है,
किसी भी संस्थान में। अब उस संस्थान में उसी संस्थान में उसको कंप्यूटर साइंस मिल गया जी, ठीक है। अब वो उस संस्थान से उसको आगे नहीं जाना है ठीक है। तो अब उस संस्थान के लिए क्या करेगा, पहले क्या था उसका अक्रॉस जो अपग्रेडेशन है, सीट अपग्रेडेशन अक्रॉस इंस्टीट्यूट था। अब उसने संस्थान भी फाइनल कर दिया और वो आपका ब्रांच भी फाइनल कर रहा है। तो जी उनके लिए क्या है, अब वो उसका विलिंगनेस ऑप्शन भी चेंज होगा। तो ये विलिंगनेस ऑप्शन जो है आपका स्लाइड से फ्रीज हो सकता है, फ्लोट से फ्रीज हो सकता है, अच्छा। और आपका फ्लोट से स्लाइड हो सकता है। तो इन बच्चों के लिए लेटेस्ट ये दैट कि आप पहले इलेक्ट्रॉनिक्स था, आप कंप्यूटर साइंस है, तो फ्रीज कर सकता है जो पहले फ्लोट था। और किसी बच्चे को आईटी मिल गया, अब उसके ऊपर में कंप्यूटर साइंस और भी है, तो उसको उस बच्चा, लेकिन संस्थान उसको पक्की करनी है, तो वो अपना फ्लोट से स्लाइड कर सकता है। तो ये ऑप्शन ये भी खुल जा रहा है आपके सेकंड राउंड से। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहू आपने। तो आपने विड्रॉल की बात की जी, तो क्या एनआईटी और आईआईटी इन दोनों के लिए क्या सेम रूल है? नहीं मैडम, इसमें आईआईटी सिस्टम चूंकि सिर्फ जोसा के 6 राउंड हो रहे हैं, तो इसके स्टैंडर्ड रूल ये होता है कि किसी भी संस्थान के पास है ना, किसी भी संस्थान के पास उस जो सीट विड्रॉल हुआ है, जो सीट वैकेट हुई है, उसको ऑप्शन मिले कि वो सीट को फिलअप कर सके नेक्स्ट अपकमिंग स्टूडेंट से। तो अगर आप आईआईटी सिस्टम में हैं और आप अपना सीट विड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो आपके ऑप्शन सिर्फ 5वें राउंड तक है। अच्छा, है ना, N-1 तो 6 राउंड है, तो मतलब आपका 5वें राउंड की रिपोर्टिंग दौरान आप जो है अपना सीट विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको रिफंड में आपको एक्सेसिबिलिटी चाहिए, मतलब आपको रिफंड मिले, है ना, अदरवाइज आप 6ठे राउंड में जाएंगे तो हो सकता है कि आपकी रिफंड की एलिजिबिलिटी ना बने। और उसी प्रकार मैं एनआईटी सिस्टम की बात करूंगा, क्योंकि सीएसएबी स्पेशल राउंड होना है, तो ये 6ठे राउंड तक पूरा संभावना है कि आपको एक अच्छा खासा अमाउंट जो है, आपका जो सीट एक्सेप्टेंस फी लगा है और आपने किसी चीज को मतलब फ्रीज करके रखा है या फिर आपने ऑप्शन लेके रखा है, तो आप 21 जुलाई तक है उसका ऑप्शन, है ना, जो 21 जुलाई जो है 6ठे राउंड का मतलब रिपोर्टिंग राउंड क्लोज हो रहा है, तो 21 जुलाई तक ऐसे बच्चे हैं जो अपना विड्रॉल कर सकते हैं और अपना रिफंड एज पर रूल मिल सकता है उनको। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की ये जो 6 राउंड की जो काउंसलिंग की जो प्रोसीजर है, इसके बाद आगे क्या? जोसा का 6 राउंड पूर्ण होता है, उसके बाद बच्चों के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल जानकारी ये है कि जो बच्चे फर्स्ट टू 6 राउंड में जिसको सीट मिला है और उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए हैं मैडम, तो उनके लिए एक पार्शियल एडमिशन फीस का एक प्रावधान है। अच्छा, तो वो बच्चे जो बच्चों को सीट किसी संस्थान में मिला है, उनके लिए ऐसा है कि पार्शियल एडमिशन फीस, जैसे फॉर एग्जांपल आपके ओबीसी, जनरल कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट, उनको एक 45,000 रुपीज का ऑनलाइन पेमेंट एक इंटरफेस स्टार्ट होगा, उसमें आपको करना है ना। तो उसका जो डेट है जो आपका 24 जुलाई तक है ना, 24 जुलाई तक है, और उस 24 जुलाई में आपको एक पार्शियल एडमिशन फीस पे करना है, जिससे कि आपका जो सीट है, आपके जो एडमिशन है और आपको जो आपने उसको पक्का कर लिया, ठीक है जी। और इसके बाद अगर हम देखें तो हमको जैसे बच्चों के बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं, क्यूरीज आ रहे हैं कि भाई हमने अपनी सीट पक्की कर ली, उसके बाद क्या? तो मैं पहले ये जानकारी दी कि आपको पीएफ देना है, पार्शियल एडमिशन फीस देना है। आप शेड्यूल देख लीजिए, आपको एग्जैक्ट डेट पता चल जाएगा कि आपको ये पीएफ कब देना है। उसके बाद अब आप जो फिजिकल जो रिपोर्टिंग है बच्चों के लिए, जो फाइनल एडमिशन है, उसके लिए बच्चे जोसा की वेबसाइट पे खूब एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट मैं रिग्रेट करता हूं कि जोसा की वेबसाइट पे वो जानकारी नहीं है। तो मैं आपके लिए यही जानकारी देना चाह रहा हूं कि आप जो है, चूंकि जोसा जो है वो आईआईटी सिस्टम का है और आप सीएसएबी में आप उसका इंफॉर्मेशन देख सकते हैं जी। उसमें क्या है होगा कि आप जो है फिजिकल रिपोर्टिंग जो फाइनल एडमिशन के लिए है, तो फाइनल एडमिशन के लिए आप सीएसएबी की वेबसाइट देखिए, वहां का एक इंफॉर्मेशन ब्रोशर जो डाउनलोड करिए और उसका टाइमलाइन आपको दिया है। तो अभी मैं आज के समय के आधार पे मैं यही बता सकता हूं कि ऐसे बच्चे जिन्होंने सीट पक्की कर रखी है और सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर रखी है, पार्शियल एडमिशन फीस भी पे कर रखा है, अब उनके लिए ये है कि आप स्पेशल राउंड कंडक्ट होने के बाद, जो कि आपका 9 अगस्त से 14 अगस्त 19 अगस्त को है, तो 20 अगस्त से अभी की जो टाइमलाइन है उसके आधार पे सीएसएबी में ये जानकारी है इंफॉर्मेशन ब्रोशर में कि 20 अगस्त से आपको फाइनल एडमिशन आपके इंस्टीट्यूट में लेने जानी है। और उसके लिए आप जहां जिस भी संस्थान में आप जा रहे हैं, आप उसकी वेबसाइट देख लीजिए कि उसकी क्या क्या फॉर्मेलिटी है, क्या क्या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है और वहां की क्या क्या सुविधाएं हैं और आपको क्या क्या जो प्रोसीजर फॉलो होना है, तो वो संस्थान अपने अपने वेबसाइट में भी इस चीज जानकारी
डालती है। जी जी। तो उसको पूरी तरह से पढ़ के जाएं। और आपको ध्यान रखनी है फाइनल एडमिशन आज के डेट पे 20 अगस्त है, 20 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक है। और हो सकता है ये एक्सटेंड हो, इसके लिए आपको CSEB वेबसाइट रेगुलर विजिट करनी है। जी जी। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, सभी कैंडिडेट्स को इतना अच्छा आपने गाइड किया। मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी पहलू नहीं बचा जहां आपने उस पर बात नहीं की। और इसके अलावा भी जो भी क्वेरीज होंगे वो हमसे जान सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हेल्प डेस्क नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। तो आप सभी को खूब सारी शुभकामनाएं कि आपको अपना मनपसंद इंस्टीट्यूट मिले, मनपसंद ब्रांच मिले, लेकिन आप साथ ही साथ इस तैयारी के साथ भी रहें कि आने वाले समय में जब भी आप जिस राउंड में भी शामिल हो रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं बिल्कुल अपग्रेड होना चाहिए। बिल्कुल आप समय के साथ साथ सारे नोटिफिकेशंस पे ध्यान रखिए और जो संबंधित जो वेबसाइट्स हैं उस पर अपनी नजर बनाए रखिए। नमस्कार।